हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ क्लासेस में। माई सेल्फ अजय वर्मा। स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं हमारा जो 12th क्लास का मैथ चला हुआ है और चैप्टर चला हुआ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके 26 क्वेश्चन से हम करेंगे। देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें निकालनी है सो दैट फंक्शन ऑफ एफ इज कंटिन्यूअस। जो हमारे पास फंक्शन दिया होगा स्टेटमेंट में वो क्या है, कंटिन्यूअस इस बार गिवन है और हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। एट द इंडिकेटेड पॉइंट, जो पॉइंट हमें दिए हुए हैं उस पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। और ये 26 to 29 क्वेश्चन में हमें सेम ही स्टेटमेंट है, हमें के की वैल्यू ही निकालनी है, फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ चुकी है। देखिए अब क्या दिया हुआ, मेरे पास फंक्शन दिया हुआ कंटिन्यूअस, किस पे, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। सॉल्यूशन करते हैं इसका। एट x इक्वल टू पाई बाई 2 फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, हमारे पास जो फंक्शन जिस पे कंटिन्यूअस है, एक तो वो एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल होगा किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, इक्वल होगा किसके, राइट हैंड लिमिट के। ये हमारे पास क्या होती है, कंडीशन होती है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो हमारे पास यही कंडीशन होती है, और जब हमने फंक्शन कंटिन्यूअस करना हो तब भी हम यही कंडीशन का यूज करके फंक्शन को कंटिन्यूअस शो कर देते हैं। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में हमें ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन जो है फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, x पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या है 3, तो f ऑफ पाई बाई 2, यहां पे मेरी वैल्यू क्या दी हुई है 3। और जब x नॉट इक्वल हो पाई बाई 2 पे, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन पे क्या है, ये वैल्यू दी हुई है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 का लेफ्ट, फंक्शन क्या दिया हुआ है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ये दिया हुआ। अब देखिए स्टूडेंट, पाई बाई 2 का लेफ्ट मतलब पाई बाई 2 में से कुछ माइनस करना है, हम इधर करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, पाई बाई 2 में से कुछ माइनस करना है, k cos पाई बाई 2 माइनस h कर दिया मैंने, अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h। नो डाउट ये काम हम करते आ रहे हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए k cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है मेरे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k साइन पाई बाई 2, सॉरी साइन h आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, अपॉन पाई, इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस पाई माइनस 2h, यही होगा, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k साइन पाई बाई साइन h अपॉन, ये प्लस का आएगा 2h, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब देखिए k को मैं बाहर निकाल देता हूं, साइन h अपॉन 2h, 2 को जब इससे किया ये कैंसिल हो गया, 2 को इससे किया ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए k को मैं बाहर निकाल के लिख देता हूं और लिमिट इसके साथ लगा देता हूं, को बाहर निकाल लिया लिमिट से। अब मैं ऐसे ही 2 को भी बाहर निकाल सकता हूं लिमिट से, तो यहां पे क्या रह गया, k बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। और अंदर क्या बचेगा, लिमिट
h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन h, ये बचेगा। अब देखिए इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है, हमने +1 क्लास में पढ़ा था लिमिट चैप्टर में, इसकी वैल्यू होती है 1। इधर करते हैं तो ये मेरा क्या आ गया k/2 इंटू 1 दैट इज k/2। ठीक है, अब देखिए मेरे पास कंडीशन क्या होती है कंटिन्यूअस फंक्शन की। मेरे पास जो कंडीशन है वो ये है कि फंक्शन जिस पे कंटिन्यूअस होता है वो इक्वल होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम इन दोनों को ही उठा लेते हैं, सिर्फ इसको। जब इन दोनों को करेंगे तो f ऑफ पाई/2 की वैल्यू मेरी क्या थी, ये 3, वो रख दिया मैंने इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मैंने क्या निकाली k/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से मेरी k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यही सोल्व कर लेते हैं। k की वैल्यू मेरी क्या आ चुकी है, k इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू आ गई मेरी 6, वो ही मुझे फाइंड करनी थी। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है मेरे पास। 27 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे अब हम। फंक्शन की वैल्यू चेंज है इस बार। इस बार मुझे दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू kx²। अगर x लेस देन और इक्वल है 2k और अगर ग्रेटर देन है तब मेरे पास वैल्यू दी हुई है 3। अगर x ग्रेटर देन है 2k तो एट x इक्वल टू 2 पे ही मुझे निकालना। तो देखिए स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। मेरे पास 27 क्वेश्चन है। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये तो मुझे गिवन ही है। एट x इक्वल टू 2, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो f ऑफ 2 इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यही होगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए f ऑफ 2 पे वैल्यू क्या दिया हुआ है, f ऑफ 2 पे वैल्यू हम निकाल लेते हैं, या वो नहीं निकालते, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का लेफ्ट, f ऑफ x मतलब जब x लेस देन है 2 से तब वैल्यू क्या दी हुई है फंक्शन की kx²। वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 का लेफ्ट मतलब 2 में से कुछ माइनस करना है, 2 माइनस h का होल स्क्वायर। h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो सोल्व करेंगे, ये आएगा 4k, नो डाउट। नेक्स्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का राइट, 2 के राइट में वैल्यू मेरी क्या आएगी, देखिए जब 2 से बड़ा है तो वैल्यू क्या मेरी 3, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, ये मेरे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। मेरे पास कंडीशन है, इन दोनों को मैं इक्वल रख के k की वैल्यू निकालता हूँ। 4k इक्वल टू 3, यहाँ क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने इक्वल रख दी राइट हैंड लिमिट के, तो k की वैल्यू आ गई 3/4। मेरे पास k की वैल्यू आ चुकी है, वही मुझे फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फंक्शन की वैल्यू चेंज है इस बार। फिर देखिए मेरे पास फंक्शन की क्या वैल्यू दी हुई है, kx प्लस 1 cos x if x less than equal to pi, if x greater than pi, at x equal to pi पे कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ 28, सॉल्यूशन करते हैं इसका।
function is continuous at x इक्वल टू पाई, ये दिया हुआ है। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, x फंक्शन ऑफ पाई इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यही आएगी। तो अब हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू पाई का लेफ्ट kx प्लस 1, जब x छोटा है पाई से तो वैल्यू क्या दे रहा है, kx प्लस 1 फंक्शन की। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पाई का लेफ्ट, मतलब पाई में से कुछ माइनस करना है, h माइनस कर दिया मैंने, तो मेरे पास वैल्यू आ गई k पाई प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट हम यहाँ निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, इसमें क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू किसका, पाई का राइट। जब पाई का राइट है मतलब x बड़ा है पाई से, तो वैल्यू क्या दे रहा है, cos x, यही आएगा। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पाई का राइट, मतलब पाई में कुछ ऐड करना है, पाई में मैंने ऐड कर दिया h, cos 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस cos थीटा के, h की वैल्यू रख दीजिए 0, ये आएगा -1। अब देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होती है, राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के वैल्यू के इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, k पाई इक्वल टू -2, इसको उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई, -2 बाई पाई। तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आई है, हम यहां लिख देते हैं k इक्वल आया -2 बाई पाई के, और वही मुझे निकालना था। तो मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, वो भी कंप्लीट हो चुका है। 29 क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जो मेरे 29 क्वेश्चन है उसमें भी मुझे यही निकालना है, k की वैल्यू, लेकिन फंक्शन इस बार डिफरेंट दिया हुआ है। देखते हैं क्या फंक्शन मुझे गिवन है। देखिए जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है kx प्लस 1 और 3x माइनस 5 x लेस देन इक्वल टू 5 और x ग्रेटर देन 5 एट x इक्वल टू 5 पे मुझे निकालना है। क्वेश्चन चला हुआ मेरा 29। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मेरे पास क्या कंडीशन होती है, कंडीशन वही होती है, सेम कंडीशन है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 पे फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, तो मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल होगी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। हम लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 का लेफ्ट, क्योंकि फंक्शन कहां पे कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो 5 का लेफ्ट मतलब 5 का लेफ्ट 5 माइनस। अब फंक्शन क्या दिया हुआ 5 के लेफ्ट पे, ये दिया हुआ है kx प्लस 1 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k 5 का लेफ्ट, 5 में से कुछ माइनस करना है प्लस 1, तो 5 में से मैंने h माइनस कर दिया, h की वैल्यू रख दीजिए, क्या आएगा 5k प्लस 1। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यही निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 का राइट मतलब कुछ ऐड होगा, तो 5 का जब x बड़ा है 5 से तब क्या वैल्यू देता है 3x माइनस 5। तो देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0
3 5 का राइट -5 यही आएगा। मैंने 5 में कुछ ऐड कर दिया, h की वैल्यू रख दीजिए, क्या आएगी? h की वैल्यू जब हम रखेंगे 0 तो मेरे पास यहाँ 3 5 जा 15 माइनस दैट इज 10। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके? राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि फंक्शन क्या दिया हुआ है? कॉन्टिन्यूअस। तो मेरे पास 5k प्लस 1 इक्वल आ गया 10 के, तो 5k इक्वल आ जाएगा 9k और k की वैल्यू क्या आएगी? 9/5। वही मुझे फाइंड करनी थी। तो जो 29 तक क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए जो मेरे 30 क्वेश्चन है उसमें मुझे क्या स्टेटमेंट दी हुई है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट फंक्शन डिफाइंड बाय ये फंक्शन डिफाइंड है इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस तो दिया हुआ है, लेकिन मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है। एक तो जो फंक्शन है वो किस पे कंटिन्यूअस है? x इक्वल टू 2 पे, और एक है x इक्वल टू 10 पे। तो दोनों पे ही निकालते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। एट x इक्वल टू 2, पहले x इक्वल टू 2 पे निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरी क्या आएगी वो निकालते हैं। तो देखिए जो x इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है? 5 दी हुई है, ये दी हुई है ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का लेफ्ट, जब फंक्शन 2 से छोटा है, ये ना, जब 2 से छोटा है तब वैल्यू क्या दे रहा? वही दे रहा 5। तो यहां मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का राइट, 2 के राइट पे जब दो फंक्शन क्या है 2 और 10 के बीच में, मतलब 2 से बड़ा, तो क्या होगा? मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है? ये दी हुई है ax प्लस b। 2 से बड़ा मतलब 2 का राइट 2 से बड़ा ही होगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a 2 में कुछ ऐड करना है, मैंने कुछ ऐड कर दिया। तो जब मैंने कुछ ऐड किया तो क्या आया? देखिए मेरे पास यहां पे आया 2 प्लस h की वैल्यू 0 रख दीजिए। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2a प्लस b। लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल रख देता हूं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 इक्वल टू 2a प्लस b। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, ठीक है। अब निकालते हैं एट x इक्वल टू 10 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी भी। लिमिट x अप्रोचेस टू 10 का लेफ्ट, 10 के लेफ्ट में फंक्शन क्या दे रहा है? ये दे रहा है ax प्लस b। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a 10 में से कुछ माइनस करना है, h की वैल्यू 0 रख दीजिए, क्या आ जाएगा? 10a प्लस b। ये मेरे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, यहाँ एट x इक्वल टू 10 पे निकाल रहे हैं। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 10 का राइट, 10 में कुछ ऐड करना। जब 10 का राइट है 10 से बड़ा तो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है? 21। तो ये इसकी वैल्यू आ गई मेरी 21। तो जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्यों रख लेंगे? क्योंकि फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो 10a प्लस b इक्वल आ गया 21 के, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहीं करते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम यहीं करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
वन इक्वेशन क्या दी हुई है 2a प्लस b इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है 10a प्लस b इक्वल टू 21, यही दी हुई है। देखिए साइन चेंज एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम निकाल सकते हैं, 10th में हमने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से हमें आता है। -8a इक्वल टू -16, a की वैल्यू क्या आ गई 16/8, दैट इज a की वैल्यू आ गई मेरी 2। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में a की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आएगी 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 5, 4 प्लस b इक्वल टू 5, और यहां से b की वैल्यू क्या आती है 1। तो स्टूडेंट देखिए जो मेरे a और b की वैल्यू जो मुझे निकालनी थी वो मेरी आ चुकी है। अब देखिए जो मेरा क्वेश्चन 30 है वो भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। देखिए मेरे पास 31 क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन दिया हुआ है cos x स्क्वायर, उसको कंटिन्यूअस मुझे शो करना है। देखिए स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं किसका 31 क्वेश्चन का। मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है cos x स्क्वायर। अब देखिए जो ये फंक्शन है ये दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, एक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मैं नाम देता हूं g ऑफ x, जिसको मैंने लिखा cos x, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है मेरे पास यहाँ पे x स्क्वायर। अब खाली cos तो कभी नहीं होता ना, तो cos x ही आएगा। अब देखिए किसके अंदर कौन सा फंक्शन है, मतलब gx के अंदर h ऑफ x है, तो मैं क्या निकालूंगा g ऑफ hx। इसको कैसे लिखेंगे g ऑफ h ऑफ x, ऐसे ही होता है, +1 क्लास में हमने ये किया हुआ, ठीक है। g ऑफ h ऑफ x, h ऑफ x की वैल्यू क्या है मेरी x स्क्वायर, और ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा g ऑफ x स्क्वायर मतलब cos x स्क्वायर। तो मेरे पास ये इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए स्टूडेंट मैं इसको क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या यहां पे क्या किया, दो फंक्शन को अलग अलग कर दिया। एक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मुझे पता है जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है मेरा उसका ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, उसका ग्राफ इस टाइप से ही जाता है, ये कहीं ब्रेक नहीं होता। अगर ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा तो वो कौन सा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसलिए यहां मुझे ये शो हो रहा है कि जो g ऑफ x है वो मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एवरीवेयर। अब दूसरा मेरे पास दिया हुआ पॉलिनोमियल फंक्शन h ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, मतलब पैराबोला की इक्वेशन इस टाइप से, वो भी कंटिन्यूअस होती है, वो भी कहीं ब्रेक नहीं हो रही, तो ये फंक्शन भी मेरा क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। लेकिन मैंने क्या किया, दोनों को कंपोजिट निकाल दिया, दोनों को कॉम्बिनेशन निकाल दिया। अगर अलग अलग फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों का कंपोजिशन भी मेरे पास क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, ये मैं बाय थ्योरेटिकल कह सकता हूं। तो इस क्वेश्चन में इसलिए मैंने ये किया है। अब मैं थ्योरी से क्या लिखूंगा कि g ऑफ x इक्वल टू cos x इज अ continuous function everywhere, ये मैंने लिख दिया। ऐसे ही h ऑफ x is polynomial function is continuous everywhere। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं g ऑफ x cos x ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन
इज कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर। ऐसे में मैंने लिखा एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर। Hence, composition of composite function is, composite लिख सकते हैं, composite function is continuous everywhere। तो यही तो मुझे शो करना था कि जो ये मेरे पास है ये कंपोजिट हो गया ना, ये तो ये अगर कंटिन्यूअस होगा तो ये मुझे शो करना था कि ये क्या है, कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट ये हमारे पास नया मेथड आया है। अभी तक हमने इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, तो इसको ऐसे करना और थ्योरेटिक जो हमारी थ्योरी है वो भी लिखनी इसमें बहुत जरूरी है। देखिए अब हम इसका नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32 वो करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मोड कोस एक्स। अब ये भी दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, इसको भी दो फंक्शन में तोड़ सकते हैं। एक मैंने तोड़ दिया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में और दूसरा मैंने तोड़ दिया मोड फंक्शन में। अब देखिए क्या किसके अंदर है, इसके अंदर ये तो नहीं है ना, कोस मोड ऑफ एक्स तो नहीं लिखा हुआ, मेरे पास लिखा हुआ मोड कोस एक्स। तो इसका मतलब एच एक्स के अंदर जी एक्स है, तो हम इस बार क्या निकालेंगे, एच ऑफ जी एक्स। ये कैसे निकालेंगे, एच ऑफ जी एक्स। एच जी एक्स मेरे पास क्या है, कोस एक्स, यही है ना। और एच ऑफ एक्स अब निकालो तो ये क्या आ गया, कोस मोड ऑफ कोस एक्स, और ये मेरे पास आ चुका है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब देखिए ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस होता ही है। मॉड्यूलस फंक्शन मेरे पास ये भी कंटिन्यूअस होता है, ये इस टाइप से होगा, ऐसे होता है ना। तो ये कभी ब्रेक नहीं होता, तो ये भी कंटिन्यूअस होता है। तो हम अब क्या लिखेंगे कि मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एच ऑफ एक्स फंक्शन is continuous everywhere। ऐसे ही हम लिख रहे हैं g of x equal to cos of x trigonometry function is continuous everywhere। composite of hence composite function composite by two continuous function is composite by two continuous function is क्या होगा, कंटिन्यूअस। ये तो मुझे शो करना था। हेंस मतलब इनका कंपोजिट, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो 32 क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। 33 क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट देखिए क्या दी हुई है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जो मेरे पास 33 क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है वो भी इसी टाइप से ही है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एग्जामाइन
उसमें हमें बताना है दैट साइन ऑफ मोड एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, ये भी उसी टाइप से होगा। एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं साइन मोड ऑफ एक्स। अब ये भी दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, जी ऑफ एक्स तो है साइन एक्स और एच ऑफ एक्स क्या है, मोड एक्स। कंपोजिट निकालते हैं, किसके अंदर क्या सिचुएटेड है, जी के अंदर, एच है ना इस बार, तो क्या निकालेंगे, जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स। तो जी एच ऑफ एक्स क्या है, मोड एक्स। ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ मोड एक्स। ये मेरा कंपोजिट फंक्शन आ चुका है। अब हम क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन is continuous h of x modulus function is continuous everywhere, यहाँ भी everywhere लिख देते हैं, everywhere, hence composite of two continuous function is continuous। तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है 34 क्वेश्चन, वो करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो मेरे 34 क्वेश्चन है उसमें मुझे क्या निकालना, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, फंक्शन डिफाइंड है ये वाला। अगर मुझे पर्टिकुलर निकालना होता तो हम सी पे चेक कर लेते, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ ऑल पॉइंट। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको 0 के इक्वल रख दूंगा और दूसरा x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रख दूंगा, या x की वैल्यू आ गई -1। अब 2 पॉइंट आ चुके हैं, दोनों पे हम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम नंबर लाइन एक बना लेते हैं, ये है -1 और ये है 0। अब मैं लेके चलता हूं एट x लेस देन -1। जब x -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा है तो इधर आएगा, तो मोड फंक्शन क्या वैल्यू देगा मेरे पास, माइनस में ही वैल्यू देगा, मोड फंक्शन की वैल्यू आएगी माइनस। ऐसे ही ये भी माइनस में देगा, एक माइनस ये लगा हुआ, एक ये, ठीक है। इसको सोल्व कर देते हैं, -x प्लस x -1। स्टेटमेंट चेक करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास क्या आ गया, -1। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, -1 के, ठीक है। ये +1 ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 1 के, ठीक है। अब हम चेक करते हैं एट -1 x कहां पे लाई कर रहा है, 0 और -1 के बीच में, तो पॉइंट कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। पहले लेता हूं 0.5 माइनस का, तो ये तो मेरे पास क्या वैल्यू देगा, माइनस की ही वैल्यू देगा, -x, और ये क्या वैल्यू देगा, देखिए 1 - 0.5 दैट इज 0.5, तो ये प्लस देगा, लेकिन एक बीच में माइनस है तो वो तो हम एज इट इज ही लगाएंगे। ये मेरे पास आ गया -x -x -1 दैट इज -2x -1, ये मेरे पास आ गया। अब हम चेक करते हैं एट x
जो है वो 0 से बड़ा हो तब क्या वैल्यू देगा? जब 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ये मोड फंक्शन, और ये भी मोड फंक्शन पॉजिटिव ही देगा। पॉजिटिव लिखे है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस एक्स माइनस वन, तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ गया? माइनस वन। अब हम फंक्शन बना लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन वैल्यू कब दी थी? जब x छोटा था माइनस वन से। माइनस टू एक्स माइनस वन वैल्यू कब दी थी? जब x 0 और 1 के बीच में था और माइनस वन के इक्वल था। और मेरे पास माइनस वन वैल्यू कब दी? जब x 0 और से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो। अब देखिए इस पे कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस वन पे। सबसे पहले चेक करते हैं एट x इक्वल टू माइनस वन। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। x जब छोटा है, लिमिट x अप्रोचेस टू वन का लेफ्ट, तो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है? वन ही दे रहा है, तो यहाँ पे तो वन ही आ गया। यही राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। जब लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस वन का लेफ्ट है ना, इसको माइनस वन लिख देते हैं, ठीक है, माइनस वन का राइट। जब माइनस वन के से बड़ा है तब क्या फंक्शन वैल्यू दे रहा है? ये दे रहा है, तो माइनस टू एक्स माइनस वन। माइनस वन से बड़ा मतलब कुछ ऐड होगा माइनस वन में, माइनस टू माइनस वन प्लस एच माइनस वन, कुछ ऐड कर दिया। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? एच की वैल्यू रख दीजिए, टू माइनस वन दैट इज वन। दोनों लिमिट में क्या आ चुकी है? सेम आ चुकी है। तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पे? माइनस वन पे। अब एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। यही लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 का लेफ्ट। 0 का लेफ्ट पे फंक्शन वैल्यू दे रहा है माइनस टू एक्स माइनस वन दैट इज माइनस टू। 0 में से कुछ माइनस करेंगे, h की वैल्यू रख दीजिए, क्या आंसर आएगा? माइनस वन। यहीं पे ही इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकाल देते हैं। इसको लाइन लगा के राइट हैंड लिमिट यहीं निकाल देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 का राइट। 0 के राइट पे वैल्यू क्या दे रहा है? माइनस वन, तो ये माइनस वन आ गया। दोनों वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस। तो यही मुझे शो करना था, तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस ही है दोनों पॉइंट पे। तो स्टूडेंट मेरी एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप चैनल पर न्यू यूजर है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा।